नमस्कार, मैं निधि। आज हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी क्रिएट अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर अ चाइल्ड वेयर ही इज़ हैप्पी टू लर्न, ही इज़ कंफर्टेबल टू लर्न फ्रॉम अस, ही इज़ हैप्पी टू बी विद अस। गिवन द न्यूरोबायोलॉजी, हमारे बच्चे हमसे अलग सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस भी अलग होते हैं। सो जिस खिलौने से हम एक तरीके से खेलते हैं, एक गाड़ी को हम लोग नीचे चलाते हैं, मे बी वो उसके व्हील से खेलना पसंद करते हों। हम जब उन्हें बुलाते हैं, उनका रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। एक गैदरिंग में अगर गए, वो एक कोने में बैठ जाते हैं। जिस तरह से वो ड्रेसअप करना पसंद करते हैं, जिस तरीके से उनके खाने का चॉइसेस है, मैनी अ टाइम्स दीज ऑल डिफरेंसेस make us feel frustrated, disappointed, sad, angry. Also, there might be a feeling of why me? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों मेरा ही बच्चा ऑटिस्टिक है? There's also a thing like काश मेरा बच्चा भी वैसे ही गाड़ी से खेलता जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं। काश मेरा बच्चा वैसे ही सीखता जैसे मैंने सीखा था। हमें ये रुक के सोचने की ज़रूरत है। ये जो काश या इफ़ ओनली का फीलिंग है, केवल ऑटिस्टिक बच्चों के ही केस में होता है, या फिर हमारा ऐसा सोचना और लोगों के लिए भी है, हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे के लिए भी है। एक फैमिली जहाँ एक बच्चा न्यूरोटिपिकल होता है, उनका भी बहुत सारा काश होता है। पैदा हुआ ही तो जेंडर को लेके हो सकता है। बेटी चाहिए थी, बेटा हो गया, काश बेटा होता। पहले से ही तो एक बेटा था, एक बेटी हो जाती, थोड़ा सा गोरा होता। स्कूल गया तो ये उस स्कूल में जाता जिसमें मेरे कज़न का बेटा गया। डांस में पार्टिसिपेट कर लेता, क्लास में टॉप कर जाता, कॉलेज में आईआईटी चला जाता, जॉब में बाहर चला जाता, दूसरे कंट्री, शादी ऐसी लड़की से करता। सो देयर इज़ नो एंड टू इफ ओनली। देयर आर सो मेनी कंडीशंस टू आवर लव, एंड दैट इज नॉट restricted to autistic or non-autistic. It's beyond all of this. और ये होता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। हमारा हर सिचुएशन, हर इंसान को लेके एक एक्सपेक्टेशन होता है। जब ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है, वी फील frustrated, disappointed, sad, angry, and all the other such feelings crop up. Because we had a certain belief about that situation. हमारी धारणाएं थी कुछ उस सिचुएशन को लेके, और उस धारणा से अलग अगर कुछ होती है, कुछ विपरीत होती है, that causes immense distress in us. अलग तरीके से अगर बात करें तो कोई भी जो एक इवेंट होती है, कोई भी एक सिचुएशन का हमारा एक धारणा होता है। सो वी हैव सेट ऑफ गिवन्स कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा होगा, और जब उस सिचुएशन में कुछ अलग होता है, द इवेंट, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ reaction in form of anger, sadness, the way we conduct ourselves, all those things can happen. ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे बेस करता है। हमने क्या सोचा था या हम क्या सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में। और ये जो बिलीफ है ना, हर इंसान का अलग अलग होता है। हमारा जो सेट ऑफ बिलीव्स है इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ये सेम नहीं होता है। आप एक इंसान के बारे में ना, सो आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, they are choosing to be alone, as in they are choosing not to marry. कुछ बिलीफ सिस्टम में, सो हमारे घर में मेरे कुछ कजन्स अगर शादी नहीं करना चाहते हैं, तो there might be people who would not accept this. उनके बिलीफ सिस्टम के ये अगेंस्ट है। फॉर देम शादी इज़ अ मस्ट,
बट फॉर अदर पीपल इट माइट बी लाइक इट्स अ चॉइस, उन्हें शादी करना है नहीं करना है, इट्स अ पर्सनल चॉइस. सिमिलरली जिन्होंने शादी कर ली, about the kids, there are many couples these days who are choosing not to have children because in their belief the two of them are enough for each other. But for the parents it might be कि what will happen to our lineage, हमारा पूरा जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगा. So it's their belief. ये बिलीफ हमारा जो है ना, किसी चीज़ के बारे में सोचना अच्छा है बुरा है, वैलिड है इनवैलिड है अप्रोप्रिएट है, ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम में है और ये सबके लिए ही अलग अलग है. ये जो बिलीफ है ना, हम सीखते हैं, कुछ जनरेशनल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई है और हमने इसे वैसे ही सीखा है. मे बी ड्रेसिंग इन अ सर्टन वे, कुछ चीज़ें करना has been in a belief from generation. Like these gender roles in some families are still like very clear cut कि लड़के घर का काम नहीं करते, लड़के बाहर का काम करते, लड़कियां घर का काम करती हैं. Some beliefs are हम आसपास के environment से सीखते हैं. So हमने किसी को कुछ करते देखा and that appealed to us too, और हमने उसे अपना एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लिया. ऑल्सो देयर कैन बी बिलीफ जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में जिससे वो बिलीफ जो है वो दृढ़ हो गया. अब सिंपल एग्जांपल, दो बच्चे खेलने गए हैं, स्विंग का सो देयर इज़ अ टर्न टेकिंग का इशू हुआ दोनों बच्चों में और उनमें झगड़ा हो गया. अब ये दोनों बच्चों की जो मदर्स थी वो भी पार्क में थी. नाउ दे कम, सो चाइल्ड ए टेल्स द मदर कि दिस अदर चाइल्ड, उसने टर्न टेकिंग नहीं किया और हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया एंड आई एम रियली अपसेट अबाउट दिस क्योंकि मुझे और स्विंग करना था. एंड मदर एक्सप्लेन्स कि जब हम लोग इस तरीके से खेलने आते हैं जो और बच्चे, वी वॉन्ट टू टेक टर्न्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मल, इससे कुछ ऐसे अपसेट नहीं होते. वी कैन ऑलवेज गो एंड अगर आपने कुछ बुरा कहा है सॉरी बोल दो, उन्होंने कहा विल गो एंड टॉक, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स हैपन एंड देयर रूल्स. बाबा जब आप बाहर जाते हो आप वो रूल्स फॉलो करना चाहते हो, आप टर्न टेक करना चाहते हो, आप अकेले नहीं कर सकते हो बस स्विंग. The other child goes to the mother and says, and he's very upset. Mother said, what happened? And he tells him the same thing, the experience जो उन्होंने किया है, the event कि हम लोग खेल रहे थे and I wanted to swing but I really wanted to swing more. Why should I share? And the mother is like, yeah, of course, अगर मेरे बच्चे को swing करना वो करेगा, वो दूसरा बच्चा क्या वेट नहीं कर सकता, और रुको मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ. Then she goes and talks about it to the other mother कि यार अगर मेरा बच्चा थोड़ा और खेलना ही चाहता है, छोटा है, खेलने दो, ये क्या मतलब होता है, क्या तुम्हारा बच्चा नहीं वेट कर सकता. इसके बाद वो लोग जब गए घर, दादी ने पूछा अरे क्या हो गया, इतना अपसेट हो, इतना जल्दी आ गए. एंड दे रिपीट द होल इंस्टेंस जो हुआ है. एंड दादी इज ऑल्सो लाइक नो दिस इज नॉट एन, अगर मेरे पोते को स्विंग करना था कोई कैसे रोकेगा. सो आप वो इंटाइटलमेंट जो है उस बच्चे को फीड इन कर रहे हो, उसके बिलीफ सिस्टम में आ रहा है कि अगर मुझे कुछ चाहिए डजेंट मैटर वहाँ पे और लोग हैं, मेरा ही प्राइम है नीड्स और मैं तो उसे फुलफिल करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स. फादर आए, वापस ये बात हुआ एंड फादर ने भी उसको वैलिडेट किया. सो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि डजेंट मैटर, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं अपनी मर्जी का कर सकता हूँ. While the other child from his experience, the child has learned कि ना there's a sharing that happens. So हमने कितना क्लियरली इस एग्जाम्पल से देखा कि सबका बिलीफ सिस्टम अलग है. एक एक्सपीरियंस से दोनों ने अलग अलग चीज़ें सीखी, दोनों की नज़र में अलग अलग चीज़ें सही गलत थी. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर, ये जो बिलीफ है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, इट चेंजेस. अगर ये चेंज नहीं होता तो आज भी हम लोग उसी
एयर टाइट वर्ण के हिसाब से काम कर रहे होते। आज भी औरतें घर से बाहर निकल के पढ़ाई नहीं कर रही होती, जॉब नहीं कर रही होती। आज भी जो कुछ जो मेल हैं जो चूज़ करते घर पे रह के घर का काम करने का, वो नहीं करते। सो द बिलीफ कैन चेंज एंड वी आर द पीपल हु चेंज दीज बिलीफ। ये बिलीफ जो है ना चेंज हो सकता है, एंड देयर बाय द वे वी रिएक्ट टू अ सिचुएशन is also under our control. Of course, there will be some external factors, but ये external factor का control ना कम है. The way we want to react is something we choose. In a situation, we can stay calm, think and react, और या फिर हम बिल्कुल से agitate हो सकते हैं और react कर सकते हैं. अगर हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते एक स्ट्रेसफुल वे में, एक एंग्री वे में, सो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने सामने वाले को भी ये सिखाया है कि अगर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है तो मैं गुस्सा आ सकती हूँ एंड आई कैन एक्ट इन अ सर्टेन वे, तो आप भी रिएक्ट कर सकते हो. तो अगर आपका बच्चा गुस्सा आ रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है, आप ही ने तो वैलिडेट किया है कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो तो we can react like this. Also, हमें ये भी सोचना है कि अगर हम किसी इवेंट में जो कि हमारे मर्जी से या हमारे सोच के हिसाब से नहीं हुआ है, उसमें हम लोग गुस्सा करके रिएक्ट करें, स्ट्रेस होकर रिएक्ट करें, तो हमारा कंट्रोल उस सिचुएशन पे ज़्यादा होगा या कम होगा. आप जितना काम रहोगे आप उतने अच्छे से डैमेज कंट्रोल कर सकते हो. एक सिचुएशन जहाँ पे सो देयर इज़ अ वेबिनार, आप वेबिनार करने बैठे हो और आपका बच्चा आ गया एंड देन यू जस्ट लॉस्ट इट कि यार मैं बस वेबिनार करने आई हूँ एंड यू आर हियर, लाइक हाउ कुड यू डू दिस, मैंने पहले ही बोला था मेरा वेबिनार है, तुम बाहर जाओ. यू लॉस्ट योर कूल. आपने बच्चे पे चिल्लाया, बच्चा भी बिल्कुल परेशान हो गया, बच्चा बाहर जाके रो रहा है. यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस वेबिनार. आपने जो पॉइंट्स सोचे थे, बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट्स, वो आप स्किप कर जाते हो. आप 100% नहीं दे पाते हो इन द वेबिनार एंड यू फील गिल्टी. यू फील गिल्टी बिकॉज एक तो आपने अच्छे से वो वेबिनार नहीं किया, दूसरा आपका बच्चा परेशान है, आप उसके लिए भी गिल्टी फील कर रहे हो. सिचुएशन 2, जहाँ पे बच्चा आया, आपने 2 सेकेंड लिया और बच्चे का देखा क्या इशू है एंड यू सॉर्ट इट आउट. उसके बाद यू अपोलोजाइज द ऑडियंस, यू थैंक द ऑडियंस एंड यू कैरीड ऑन विद द वेबिनार. किस सिचुएशन में आपको लगता है कि सामने वाले ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे? जहाँ पे आपने 2 मिनट में गुस्सा के चक्कर में अपना पूरा वेबिनार को सबस्टैंडर्ड कर दिया, या फिर आपने 2 मिनट लेकर के या वो थोड़ा सा समय लेके चीज़ों को सेट किया और वापस से बिल्कुल जैसा आप चाहते थे वैसे वेबिनार किया. अनदर सिचुएशन जहाँ आपने बिल्कुल रेडी हो पार्टी में जाने के लिए, पूरा रेडी हो गए हो, बच्चा हाथ धोने गया, कपड़ा भिगो लिया एंड यू गॉट सो इरिटेटेड बिकॉज आपने इतनी अच्छे से तैयारी हो गई है, टाइम पे निकल रहे हो और वहाँ पूरा बच्चा का कपड़ा आपको बदलना पड़ेगा. आपने सोचा था आप क्या पहनाओगे, अब वो ड्रेस क्योंकि भीग गया, यू हैव टू थिंक अबाउट अनदर ड्रेस, फिर आपको उसको पहनाना होगा. यू सो एंग्री, नाउ यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट द एंटायर एक्सेसरीज जो आपने बच्चे को उसके साथ पहनाया था. आप उसको रेडी कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, बच्चा परेशान हो गया, वो रो रहा है, ड्रेसअप करने में और टाइम लग रहा है. आपके हस्बैंड आए, पूछ रहे क्या हुआ, यू गॉट मोर एंग्री कि यार तुम्हें 2 मिनट बच्चे को तुम नहीं देख पाए. हस्बैंड से भी लड़ाई होगी, सबका मूड ख़राब हो गया है, बच्चा रेडी नहीं हो पा रहा है, आपने किसी तरह रेडी हुआ किया, इसमें आपका भी जो पूरा मेकअप है, जो ड्रेसअप आपके वो ख़राब हो गया, यू डोंट इवन हैव टाइम टू टच अप. आप हड़बड़ी में गए हो, गिफ्ट घर में छोड़ गए हो. यू हैड टू पिक अ रिलेटिव, आप सीधे चले गए एंड देन हाफ वे यू रियलाइज कर रहे हो उसको तो मैंने पिक ही नहीं किया है.
यू अगेन कम बैक, आप उसको पिक करके जा रहे हो, आप लेट हो इवेंट के लिए, जो भी वहाँ पे फंक्शन होता है, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपने जब वो बच्चे ने कपड़ा भिगोया था, यू वुड हैव जस्ट टेकन अ डीप ब्रेथ एंड सेड ओके कपड़ा भीग गया, कोई नहीं, हम चेंज कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। आपने चेंज किया होता, बच्चा भी आराम से गया होता। ये जो पूरा एक एक्सपीरियंस है ना, वो स्ट्रेसफुल नहीं हुआ होता किसी के लिए भी, क्योंकि आप वहाँ पहुँच के भी तो उतना ही स्ट्रेस्ड हो गए। बट अगर आपने आराम से वो 5 मिनट्स लेके उसका ड्रेस चेंज कर दिया होता ना, आपका ड्रेस स्पॉइल होता, ना आपके मेकअप ख़राब होता, ना आपके हस्बैंड से झगड़ा होता, ना आप हड़बड़ी में गिफ्ट छोड़ के घर से जाते, ना अपने उस रिलेटिव को पिक करना भूलते, ना आप इवेंट के लिए लेट होते। So this is on us. We can choose how we react. We can choose to be happy. अगर we choose to be happy, हमारा जो रिएक्शंस होगा वो वैसा ही होगा। कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, we can act in a certain way and we can get the best out of it. This happiness comes from acceptance. The acceptance कि ये ओके है, ये जो मेरे बच्चे का डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म है, दैट इज़ ओके। ये जो वो अलग तरीके से सीखता है ना, दैट्स ओके। ये जो अलग वो रिस्पॉन्ड करता है, दैट्स ओके टू। और ये एक्सेप्टेंस तब आता है जब हमें उनके न्यूरोबायोलॉजी का, उनके डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट है। If we truly respect their differences, all the thing that comes with their being autistic, only then the true acceptance happens. Only then we can be happily be with them. I'm not for one saying that we don't love our children. Of course we love our children. We love our children to bits and pieces. हम बेइंतहा प्यार करते, बट देयर इज अगेन वो कंडीशन आ गया, वो काश आ गया, वो इफ़ ओनली आ गया। पर जब आप वो रिस्पेक्ट करते हो उसके न्यूरोबायोलॉजी को, वो जो एक्सेप्टेंस आता है, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस जो मेरे बच्चे को ये ट्रस्ट दिलाता है कि ये जो इंसान है ना, वो मुझसे प्यार करता जैसा मैं हूँ। ये इंसान मुझे बदलना नहीं चाहता है, ये इंसान अच्छा है। आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन एंड द चाइल्ड इज कंफर्टेबल विथ यू। जब वो आपके साथ रहने में कंफर्टेबल है, व्हेन ही enjoys योर कंपनी, ओनली देन ही वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। हम हमेशा उनसे ही सीखना चाहते हैं या उनके साथ ही रहना चाहते हैं जो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई हमें कहे कि काश तुम थोड़े से बदल जाओ और तब मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगा, हम उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। हम उनसे कुछ भी सुनना सीखना पसंद नहीं करेंगे। हमारे बच्चे हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं इस सोच में। सो the learning can only happen when we truly believe and respect our child. We respect their neurobiology and we are happily working with them. We are happy to be with them. अगर आपको मेरा ये वीडियो रिलेटेबल लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज। थैंक यू सो मच।